क्या ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? ऑब्वियसली नो। अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं तो उसने जो हमें सॉल्यूशन दिया था तो उसकी कॉस्ट इससे कम थी। दैट मीन्स कि डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ नॉट ऑप्टिमल। अच्छा, ऑप्टिमल बताने से पहले तो ये देखते कंप्लीट भी है या नहीं है। सही है, क्या हमें हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा? इसका आंसर है नहीं। सही है, क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ हमारी जो डेप्थ है दैट इज़ इनफाइनाइट और अगर वो वहाँ जाकर स्टक हो जाता है, यानी कि वो एक ही डेप्थ में जा रहा है, एस से ए से डी से एच, एच से नीचे और कहीं, और वो कहीं पाथ में अपने गुम हो जाता है क्योंकि डेप्थ इज़ इनफाइनाइट, तो इस केस में हमारा जो डेप्थ फर्स्ट सर्च होगा दैट इज़ नॉट कंप्लीट। जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो ऑप्टिमल हो सकता है, ऑब्वियसली ऑप्टिमल भी नहीं होगा। सही है। अच्छा, तो फिर वाई आर वी स्टडिंग दिस डेप्थ फर्स्ट सर्च? क्योंकि इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। सही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी वही है क्योंकि नंबर ऑफ़ नोड्स हम वही उतनी ही एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मच लेस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पूरी डेप्थ की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहे हैं, पूरी एक लेवल की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहे हैं। क्यू का साइज़ डेप्थ वाइज ग्रो नहीं हो रहा है। हम जितना नीचे डेप्थ में जाते जाएंगे उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो क्यू का साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा। सही, हम क्यू में से हटा रहे हैं चीज़ को और उसकी जगह हम दूसरी चीज़ का रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो क्यू का साइज़ है दैट इज़ b मल्टीप्लाई बाय डी। पावर में नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, b मल्टीप्लाई बाय डी है। दैट मीन्स कि ब्रांचिंग फैक्टर अगर सपोज़ हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं 2 होता है और हमें डेप्थ 4 पर कोई चीज़ मिलती है तो जितनी स्पेस कंज्यूम होगी दैट इज़ 2 × 4 8। जबकि अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे थे तो दैट वाज 2 raised to the power 4 दैट इज़ 16। सही है। तो एज़ कम्पेयर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी यानी कि क्यू का साइज़ होगा दैट इज़ मच लेस देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च। लेकिन क्योंकि कंप्लीट नहीं है फॉर इनफाइनाइट डेप्थ तो इसलिए हम कहते हैं कि वी डोंट यूज़ इट मच। सही, अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम फिर कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करेंगे बिटवीन डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सही, अब कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें डेप्थ फर्स्ट सर्च की बहुत अच्छी हैं। जैसे कि अगर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ बेटर, लेकिन अगर हम कंप्लीट और ऑप्टिमल की बात करें तो दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ बेटर। तो कंप्लीट अगर हमारी यहाँ फाइनाइट स्टेट स्पेस होती है, स्टेट स्पेस हमारी इनफाइनाइट नहीं है, यानी कि मुझे डेप्थ में स्टक होने के चांसेस नहीं है। मैं डेप्थ में अगर एक्सप्लोर करूँ तो वहाँ से मैं वापस आ सकती हूँ, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट डेप्थ है तो फिर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट भी नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड इज़ थर्ड वन इज़ दिस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम प्रायोरिटी क्यों यूज़ करते हैं? अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो पाथ कॉस्ट को हम कंसर्न नहीं कर रहे थे, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी हमने कहा था कि वो कंप्लीट तो होगा, ऑप्टिमल जब होगा जब हमारे पास नॉन वेटेड होता है। नॉन वेटेड ग्राफ होगा, नॉन वेटेड हमारे पास सर्च स्पेस होगी तो वहाँ पर वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा होगा। व्हाट अबाउट वेटेड? सही है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू हम वेट्स को या हम कह सकते हैं उसकी जो पाथ कॉस्ट आ रही है उसके हिसाब से हम प्रायोरिटी क्यू को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। सही है, वो किस तरह कर रहे होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टार्ट नोड हमारे पास एस है, एस की हमारे पास पाथ कॉस्ट 0 क्योंकि अभी हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा, हमें नहीं पता आगे हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। फ़िलहाल हमारी पाथ कॉस्ट है 0। एस को रिप्लेस कर देंगे उसके चाइल्ड ए बी सी से, तो उसके 3 चाइल्ड थे ए बी एंड सी। ए की जो कॉस्ट थी दैट वॉज 5, बी की 2, सी की 4। तीनों में सबसे कम कौन सा है? 5, 2 और 4 में ऑब्वियसली 2, तो हम 2 को पहले रखेंगे, देन 4 एंड देन 5। दिस इज़ द प्रायोरिटी क्यू।
सही है। हम प्रायोरिटी वाइज हम उसकी जो पाथ कॉस्ट है उसके हिसाब से हम उसको सॉर्ट करते जाएंगे लिस्ट को। सही है। जिसकी पाथ कॉस्ट सबसे कम होगी वो फ्रंट ऑफ द क्यू में होगा, और जिसकी पाथ कॉस्ट ज़्यादा होगी वो एट द एंड ऑफ द क्यू में होगा। सही है। तो हम सबसे पहले किसको एक्सप्लोर करेंगे, बी को, क्योंकि इसकी पाथ कॉस्ट कम थी। तो हमारे पास बी को एक्सप्लोर करेंगे। बी इज़ नॉट द गोल नोड, तो बी के जगह उसके चाइल्ड आ जाएंगे, दैट इज़ जी। और जी की पाथ कॉस्ट इज़ 2 + 6 दैट इज़ 8। सही है। तो जी सबसे एंड में आ जाएगा ए के भी बाद। देन सी की पाथ कॉस्ट इज़ 4। सही है। तो सी को एक्सप्लोर करेंगे। सी का एक ही चाइल्ड है एफ़। एफ़ की पाथ कॉस्ट इज़ 2, तो 4 + 2 इज़ 6। तो ए के बाद आ जाएगा एफ़। सही है। हम सॉर्ट करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पाथ कॉस्ट। जिसकी पाथ कॉस्ट कम है वो क्यू में पहले होगा। तो ए की पाथ कॉस्ट इज़ 5। ए इज़ नॉट द गोल नोड। ए की जगह उसके चाइल्ड आ जाएंगे, दैट इज़ डी एंड ई। डी की पाथ कॉस्ट क्या आ जाएगी, एस से ए से डी, दैट इज़ 5 + 9। और ई की कॉस्ट आ जाएगी एस से ए से ई, दैट इज़ 5 + 4 9। सही है। क्यू में सबसे पहले आ जाएगा एफ़, क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे कम थी। एफ़ को एक्सप्लोर करेंगे तो एफ़ की जगह उसका चाइल्ड आ जाएगा, दैट इज़ जी, जिसकी पाथ कॉस्ट इज़ 4 + 2 6 6 + 1 7। सही है। तो ये चीज़ नोटेबल है कि हमारे पास ऑलरेडी जी मौजूद था क्यू के अंदर, बट वी डिडंट एक्सप्लोर इट। वाई? क्योंकि उसकी पाथ कॉस्ट ज़्यादा थी। सही है। तो अगर हमारे पास गोल नोड तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो ये वो वाला रास्ता सिलेक्ट करेगा जिसकी पाथ कॉस्ट सबसे कम होगी, क्योंकि हम प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं। सही है। तो इन केस हमें गोल नोड मिल भी जाता है, क्यू में आ भी जाता है, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे जब तक कि हम और पाथ्स को एक्सप्लोर ना कर लें। सही है। जब हमें ये गारंटी हो जाएगी कि हाँ, अब जो हमारे पास जितनी भी पाथ्स पड़ी हुई हैं क्यू के अंदर वो जो गोल नोड्स हैं वो उससे ज़्यादा ही हैं, तो फिर हम वहाँ पर अपनी सर्चिंग स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज़ हम सारे गोल नोड्स को चेक करेंगे, जिसकी पाथ कॉस्ट सबसे कम होगी हम वही गोल नोड को एक्सप्लोर करेंगे। सही है। तो इस केस में हमारे पास पाथ कॉस्ट इज़ 7, दैट इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द नॉन वेटेड ग्राफ। ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज़ एक्चुअली द ब्रेथ फर्स्ट सर्च विथ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू से फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो वेटेड ग्राफ होते हैं ये उनके लिए भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च सिर्फ नॉन वेटेड के लिए प्रोवाइड करा था। ऑप्टिमल भी होगा, कंप्लीट भी होगा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वही होगी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बिकॉज इट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च विथ प्रायोरिटी क्यू। सही है। तो दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड दिस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो क्यू बन रही होती है दैट इज़ द प्रायोरिटी क्यू। सही है। तो ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ वेटेड ग्राफ्स एज वेल। सही है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ दिस आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। Iterative deepening search is the type of depth first search। DFS ही होता है DFS में, लेकिन हमारे पास क्योंकि इनफाइनाइट डेप्थ में जाने का ख़तरा होता है कि हम वहाँ पर स्टक ना हो जाएं, तो यहाँ पर ये करता ही है कि आइटरेटिवली डेप्थ को बढ़ाता है। यानी कि इनिशियली हम जब टेस्ट करते हैं तो हम डेप्थ 0 पर चेक करते हैं, देन डेप्थ 1 पर, देन डेप्थ 2 को, तो आइटरेटिवली हम अपनी डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो इनिशियली हमारे पास स्टार्ट में क्यू के अंदर स्टार्ट नोड है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो हम डेप्थ वाइज चलेंगे, बट इनिशियली द डेप्थ इज़ 1। सही है। डेप्थ इज़ 1 यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। जब डेप्थ 1 होगी तो हमारे पास एस की जगह उसके तीनों चाइल्ड आ जाएंगे, दैट इज़ ए बी सी। ए इज़ नॉट द गोल नोड, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। बी इज़ नॉट द गोल नोड, सी इज़ नॉट द गोल नोड। हमें गोल नोड नहीं मिला है तो हम अपनी डेप्थ को
आइटरेटिवली इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि पहले डेप्थ 1 थी, अब डेप्थ क्या हो जाएगी 2। सही है, तो C इज़ नॉट द गोल नोड, नाउ डेप्थ इज़ 2। सही है, अब जब डेप्थ 2 होगी तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास हम यहाँ तक जा सकते हैं। जब डेप्थ 2 होगी दैट मीन्स कि हम S से A B C को रिप्लेस करेंगे, लेकिन क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो कर रहे हैं तो A को हम रिप्लेस कर देंगे। अगर हम A को चेक करते हैं A इज़ नॉट द गोल नोड, तो A को रिप्लेस कर देंगे उसके चाइल्ड दैट इज़ D एंड E से, क्योंकि हमारी डेप्थ की लिमिट अब 2 है। तो यहाँ पर क्यू में आ जाएगा D और E एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, क्योंकि जो हम सर्च कर रहे हैं दैट इज़ दी डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने कहा था कि जब रिप्लेस होगा तो वो फ्रंट में होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में एट दी एंड ऑफ द क्यू होता है। सही है, तो D और E से रिप्लेस कर देंगे। अगेन D को चेक करेगा, D गोल नोड नहीं है, लेकिन हम आगे डेप्थ 3 पर नहीं जाना है हमें, तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे इसके चाइल्ड से। सही है, अगेन E को चेक करेगा, E गोल नोड नहीं है, E को भी रिप्लेस नहीं करेगा उसके चाइल्ड से, क्योंकि वो दैट वुड बी डेप्थ 3। सही है, सिमिलरली फॉर B। सही है, B को रिप्लेस कर देगा उसके चाइल्ड दैट इज़ G से। G इज़ द गोल नोड, तो हम यहाँ पे सर्चिंग स्टॉप कर देंगे एंड पाथ टू द गोल नोड इज़ SBG। सही, तो ये वही बात है जो हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च में दी थी, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं। और डेप्थ फर्स्ट सर्च का फ़ायदा क्या था कि यहाँ पर जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी दैट वाज मच लेस। B की पावर D नहीं थी, B मल्टीप्लाई बाय D थी। सही है, एक्सपोनेंशियल नहीं थी, पावर्स में नहीं थी। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आइटरेटिव डीपनिंग सर्च इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन कर रहा होता है। इनफाइनाइट डेप्थ में जाने का हमें खतरा नहीं होता, क्योंकि हम आइटरेटिवली डेप्थ को बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम इनफाइनाइट डेप्थ में स्टक नहीं हो सकता। सही है, तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ आइटरेटिव डीपनिंग सर्च के वो ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन कर रहा होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी थी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है। सही है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास हम कह रहे थे कि वो कंप्लीट और ऑप्टिमल है, तो यहाँ पर कंप्लीट भी है और ऑप्टिमल भी है ओनली इफ पाथ कॉस्ट इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि नॉन वेटेड ग्राफ के लिए। बिल्कुल वही जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में था। सही है, अच्छा नेक्स्ट इज़ दिस डेप्थ लिमिटेड सर्च। डेप्थ लिमिटेड सर्च में हम ये करते हैं कि हम डेप्थ को लिमिट कर देते हैं, आइटरेटिवली नहीं बढ़ाते हैं, हम डेप्थ की लिमिट लगा देते हैं। यानी कि हम सपोज़ कह देते हैं कि हमें डेप्थ 10 के बाद जो है वो कोई नोड एक्सप्लोर नहीं करनी है, ताकि हम इनफाइनाइट डेप्थ में स्टक ना हो। तो दिस इज़ द अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, लेकिन वहाँ पर हम जिस आइटरेटिवली बढ़ा रहे थे डेप्थ, यहाँ पर हम डेप्थ आइटरेटिवली नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे कि डेप्थ लिमिट इज़ सपोज़ 5 और 10 और 12 जो भी है। सही है, तो क्या ये कंप्लीट होगा? अगर हमने कट ऑफ इस तरह का चूज़ किया है कि सपोज़ मैंने जो डेप्थ की लिमिट थी वो यहाँ पर लगा दी थी 1। सही है, तो ऑब्वियसली 1 के ऊपर गोल नोड था ही नहीं, तो हमें गोल नोड कभी मिलेगा ही नहीं। सही है, तो अगर हमारी डेप्थ की लिमिट अप्रोप्रिएटली लगी हुई है, यानी कि ऐसी लिमिट है जहाँ पर गोल नोड लाया करता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वहाँ गोल नोड ला ही नहीं करता, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रहा। सही, जब कंप्लीट ही नहीं है तो फिर ऑप्टिमल भी नहीं होगा, और फिर स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वही होगी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की थी। सही, दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको तुम लोग सॉल्व करोगे यूजिंग DFS एंड आइटरेटिव डीपनिंग। सही है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी होती है आई वुड आस्क एनीवन रेंडमली कि इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च से क्या आ रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च से क्या आ रहा है और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च से क्या आ रहा है। सही है।
दोनों का कंपैरिजन है। सही है। डेप्थ लिमिटेड सर्च की बात कर रहे हैं, कंप्लीट होगा नहीं अगर कट ऑफ हमारा सही नहीं है, ऑप्टिमल भी नहीं होगा अगर कंप्लीट नहीं है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वही होगी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च की थी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी बिग ओ ऑफ पी की पावर टी। सही है, क्योंकि हम वर्स्ट केस में देख रहे होते हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग बिग ओ नोटेशन। अगेन आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है, आइटरेटिव डीपनिंग कंप्लीट होगा, ऑप्टिमल होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी जो उसकी डेप्थ फर्स्ट सर्च की थी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वही होगी। सही है। तो दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट। सही है, तो दोनों के जो एडवांटेजेस थे उनको कंबाइन कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म सर्च। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ अनइन्फॉर्म। थैंक यू।